दुनिया के कई देशों में कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण शुरू हो चुका है। वहीं भारत में अभी इसका इंतजार हो रहा है। इसको लेकर MH1 प्राइम के सहयोगी वरुण गोयल ने हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट और पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल से खास बातचीत की। कोरोना वैक्सीन और कोरोना के स्ट्रेन को लेकर बहुत सारे सवाल लोगों के जहन पे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर के अग्रवाल। डॉक्टर साहब, कई कंट्रीज़ में वैक्सीन लगना शुरू हो गया है, भारत में इंतज़ार कब तक? भाई आइडियली तो 31 दिसंबर से पहले अप्रूवल आना चाहिए। पॉलिटिकल सेंस भी बनता है और देश का नाम भी होता है कि आपने पहले साल के अंदर में ही वैक्सीन को ला दिया। अब दिक्कत यह है कि फाइज़र का वैक्सीन तो आपने हाँ या ना बोलना है, कोई और ट्रायल तो होगा नहीं। भारत बायोटेक का पॉलिसी डिसीजन है कि फ़ेज़ 2 की बेसिस पे आप उसको अप्रूव करोगे कि नहीं करोगे। और ऑक्सफोर्ड का ये लोग वेट कर रहे हैं कि यूके ने अभी तक क्लियरेंस क्यों नहीं दिया उसके साथ में। नाउ इट ऑल एंड्स अप इनटू ए पॉलिटिकल डिसीजन। ये तो मोदी जी को लेना होगा क्योंकि हर एक में इफ्स एंड बट्स होंगे। एंड आई फील मोदी जी शुड कम फॉरवर्ड एंड 31 दिसंबर से पहले न्यू ईयर्स की गिफ्ट है, कम से कम एक वैक्सीन को अप्रूव करें। आई थिंक इसमें ज़्यादा पॉलिटिकल इशू हैं दैन ए साइंटिफिक इशू, वो मेरा मानना है। सर, लेकिन क्योंकि अगर कोवैक्सीन का भी जिक्र हो रहा है या कोविशील्ड का भी जिक्र होता है तो क्योंकि कुछ देशों में, अमेरिका में सुनने में आ रहा है कि उन्होंने 1 करोड़ के करीब तो लगा भी दिए हैं और 2 इसकी डोज लगनी है, तो क्या हम ये माना जाए कि जिस तरह की रिसर्च अभी इंडिया में और डेटा मांगा गया, ये इंतज़ार ये ठीक है या फिर ले आनी चाहिए वैक्सीन? मेरे हिसाब से तो कोवैक्सीन को इनको 15 अगस्त की जो इनकी डेडलाइन थी पूरी करनी चाहिए थी। उनको 15 अगस्त को ही फ़ेज़ 2 ट्रायल के साथ साथ लगा देना चाहिए था, बिकॉज जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स होते हैं वो तो वैसे नुकसान नहीं करते। और चाइना का और रशिया का तो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स का, स्पेसिफिकली चाइना का तो करोड़ों लोगों का डाटा अवेलेबल है। डॉक्टर साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कोरोना के एक स्ट्रेन को लेकर या नए स्ट्रेन को लेकर बहुत ज़्यादा डर या खौफ का एक माहौल देखने को मिल रहा है। ये नए स्ट्रेन को लेकर इस तरह का जो डर है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखो, स्ट्रेन्स तो नए नए आ रहे हैं। एक तो डर का कारण ये हो सकता है कि वैक्सीन कंपनियां डर रही हैं कि मैंने तो अप्रूवल से पहले ही बना के रख लिया और अगर स्ट्रेन चेंज हो गई तो मेरी तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कॉस्ट ख़राब हो जाएगा। इसलिए वो चाहते हैं मेरे वैक्सीन जल्दी से जल्दी कंज्यूम हो जाएं ताकि नया जब स्ट्रेन बनेगा तो नया वैक्सीन बनेगा। सर, एक सवाल और है जो इस वक्त चर्चा में है। इसमें यूज़ होने वाली जिलेटिन को लेकर बहुत सारी सवाल उठने लगे हैं। ये क्या है, ये इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? तो जब तक क्लैरिफिकेशन सरकार से नहीं आएगा, जेलेटिन तो हमेशा ही नॉन वेज से बनता है। कोई भी आप जेलेटिन बनाते हो उसमें नॉन वेज तो होता ही है। सो आई डोंट थिंक सो वैक्सीन के अंदर में हमें वेज नॉन वेज देखना है। वी हैव टू गो पर एग्जा वैक्सीन। और अगर वो उसमें एक वैक्सीन में कितना अमाउंट होगा, हार्डली एनी, और वो भी आप किसी चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक सो इट इज़ ए इशू। डॉक्टर के अग्रवाल को आपने सुना। कोरोना वैक्सीन, स्ट्रेन और जिलेटिन को लेकर तमाम सवालों के जवाब उन्होंने हमें दिए हैं। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, MH1 प्राइम, दिल्ली।